राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं धर्मपाल यादव डीपी सर एकेडमी से आज मैं आप लोगों को मैथ का टॉपिक प्रतिशतता पार्ट 1 लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं प्रतिशत के बारे में आप लोगों को एक ऐसे ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा जो आप जीवन भर कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। ठीक है, प्रतिशत का अर्थ प्रति सैकड़ा, प्रति मतलब बटे होता है, प्रति सैकड़ा मतलब 100 होता है, मतलब बटा 100, 1/100। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं, मान लीजिए 15% है तो हम लिख सकते हैं 15/100। तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। ठीक है, इसी प्रकार हम 10% देख लें तो 10/100 हो जाएगा। ठीक है, 25% देख लें तो 25/100 हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है हम प्रतिशत ज्ञात करते हैं और प्रतिशत का साइन होता है 1/100। ठीक है, ये जो है प्रतिशत के बराबर होता है। ठीक, अब इससे जुड़े सवाल एक टॉपिक वाइज से पढ़ा जाएगा। अब जो है हमारा प्रश्न है कि प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना, कि प्रतिशत वृद्धि कैसे हम ज्ञात करते हैं। और उसका सूत्र है हमारा प्रतिशत वृद्धि बराबर कुल वृद्धि गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान। ठीक है ना, इस फार्मूले पर हमने एक क्वेश्चन लिया है और उसको हल किया जाएगा। एक व्यक्ति की आय 80 रुपया प्रतिदिन है। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद उसकी आय 96 रुपये हो गई, तो आय में प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, प्रतिदिन कितना कमाता था 80 रुपये और कुछ दिन के बाद कितना कमाने लगा 96 रुपये, तो कुल वृद्धि कितने की हो गई 16 रुपये की। ठीक है ना, तो हम निकाल देंगे प्रतिशत वृद्धि बराबर, ठीक है, कुल वृद्धि 16 रुपये की हुई है और 100 से गुणा करना है हमको, और जो प्रारंभिक मान है मतलब पहले कितना वो कमाता था, तो 80 रुपये वो पहले कमाता था। ठीक है, अब इसी को हम हल कर देंगे। 16 कम 16, 16 पचे 80 और 5 कम 5 दूना 10, ये 0 हो जाएगा। तो 20% जो है उसकी आय में वृद्धि हुई है। ठीक है, अब प्रश्न हमारा है, ठीक है, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना। ठीक है, इसके पहले हमने देखा कि प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना, इस बार क्या है प्रतिशत कमी ज्ञात करना। तो प्रतिशत कमी बराबर होता है कुल कमी गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान। इस पर भी हमने एक प्रश्न लिया हुआ है। ठीक है, एक धावक 30 किमी प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। यदि वह 25 किमी प्रति घंटा की चाल से दौड़े तो उसके चाल में प्रतिशत कमी बताइए। ठीक है, मतलब उसके चाल में कितना % की कमी हो गया। तो हमारा फार्मूला क्या है, प्रतिशत कमी बराबर कुल कमी गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान। ठीक है, 30 किमी प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है, बाद में वो 25 किमी प्रति घंटा से दौड़े, तो कुल कमी कितने की हो गई 5 की। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे प्रतिशत कमी बराबर होगा कुल कमी कितना है 5 है और गुणे 100 हो जाएगा, और प्रारंभिक चाल कितना है हमारा 30 है। ठीक है, अब जो है 5 से काट देंगे, 5 कम 5, 5 छके 30, 2 से काटेंगे 50 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 50/3%। इसको जब होल में हम बदलेंगे तो 16 सही 2/3% हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब जो है हमारा प्रश्न जो है प्रतिशत कमी पर आधारित रहेगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ और हमारा फार्मूला क्या है, प्रतिशत वृद्धि बराबर 100 गुणे प्रतिशत कमी बटा 100 माइनस प्रतिशत कमी। मान लीजिए किसी की आय घट रही है तो दूसरे की आयु क्या होगी, बढ़ेगी। इसीलिए जो है प्रतिशत वृद्धि बराबर हो जाता है 100 गुणे प्रतिशत कमी बटा 100 माइनस प्रतिशत कमी। ठीक है, उसी पर हमने एक प्रश्न भी लिया हुआ है, सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। तो सीता की आय क्या है, गीता से 10% कम है, तो अर्थात क्या हुआ कि गीता की आय 10% अधिक होगी। तो हमको बताना है कि गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट अधिक है। तो हम लिखेंगे गीता की आय में वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या होगा, 100 तो फार्मूले में है, लिखना है। कमी प्रतिशत में कमी कितना है, 10 है, बटा 100 माइनस प्रतिशत कमी कितना है, 0 है। इन दोनों को ऐसे ही लिख देंगे 100 गुणे 10, क्योंकि काट देंगे अभी हम, छोटा हो जाएगा और 100 में से 10 घटेगा 90 हो जाएगा, और इस 0 से इस 0 को काट देंगे और 100 बटा 9 प्रतिशत हो गया। अब 100 में 9 से भाग देंगे। ठीक है, तो 11 9 99 होता है और 1 बचेगा। ठीक है, तो 11 सही 1/9 प्रतिशत हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लेंगे प्रतिशत वृद्धि से प्रश्न। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला हो जाएगा, जो प्रतिशत वृद्धि से प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसका फार्मूला हो जाएगा हमारा प्रतिशत कमी बराबर 100 गुणे प्रतिशत वृद्धि बटे 100 धन प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, अब इसी पे हमारा एक प्रश्न है कि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। तो ये बताइए, राम की आय जो है अधिक है 20%। ठीक है, तो श्याम की आय क्या होगा, कमी होगा, इसलिए प्रतिशत कमी का हम फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, प्रश्न क्या है, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है। तो हम निकाल लेंगे श्याम की आय में कमी प्रतिशतता। ठीक है, फार्मूला क्या हमारा 100 गुणे कितने की वृद्धि हो रही है, 20 की बटे 100 धन और एक वृद्धि हो गया। ठीक है, अब हम जो इन दोनों को हम वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है, और नीचे हम जोड़ लेंगे तो 120 हो जाएगा। इस 0 से ये 0 काट देंगे, 2 से 2 छके 12, 2 से काटेंगे 2 3 6 और ये 50 हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा 50/3% अर्थात जब 3 से 50 में भाग देंगे तो 16 सही 2/3% हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है अगला सवाल हमारा रहेगा कि प्रतिशत में वृद्धि और कमी दोनों रहेंगे जो प्रतियोगिताओं में पूछा जाता है। अब जो है हमारा प्रश्न है अगला कि प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न रहेंगे हमारे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी और कुछ दिन बाद 20% बढ़ी। इस प्रकार व्यक्ति की आयु में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, यहाँ पर दोनों बार क्या है, 10% बढ़ी है और फिर 20%। ठीक है, ऐसे सवालों का एक ट्रिक है हमारे पास। ठीक है ना, आप लोग भी यूज कीजिए और आसानी से इन सवालों को हम लगा लेंगे। और आप जो है इसी ट्रिक के माध्यम से एक लाइन में ऐसे सवालों को आप
लगा सकते हैं। ठीक है, वो ट्रिक है, मान लीजिए कि पहला जो प्रतिशत दिया रहेगा वो ए होगा, बाद वाले को बी मान लेंगे, तो ऐसे लिखेंगे a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, ए बी बटे 100। यही फार्मूला है जो है ऐसे सवालों को हल करना। अभी आगे हम आप लोग को बताएंगे, कहीं जाइएगा मत, अभी तो दोनों वृद्धि पे हमने बताया है, फिर एक सवाल ऐसा बताएंगे कि दोनों में घट रहा हो, और एक ऐसा बताएंगे कि एक में वृद्धि हो रही हो और दूसरे में कमी हो रही हो, तब कैसे हम लगाएंगे। और इसी पर हम जो है इसको जो है इस सवाल को लगाएंगे। तो हम लिखेंगे व्यक्ति के आय में, व्यक्ति के आय में प्रतिशत परिवर्तन लिख दें, ठीक है, या वृद्धि लिख दें, दोनों सही है हमारा, क्योंकि जो है अब जो है दो परिवर्तन के नाते अब उनका प्रतिशतता क्या होगा, बदल जाएगा। तो हमको कैसे लगाना है, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 के फार्मूले से। तो a पहला कितना है, 10 है हमारा, प्लस b कितना है, 20 है, प्लस 10 गुणे 20, 10 गुणे 20 बटे 100। ठीक है, यहाँ लिख देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक से एक कट गया हमारा, 10 और 20 30 हो गया, और वहाँ 2 एक कम 2 बराबर 32% हो जाएगा उस आदमी के आय में वृद्धि। ठीक है, इसी प्रकार और प्रश्न देखा जाए। अब जो है हमारा प्रश्न है, मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, पुनः 5% घटाया, इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे घटाया है, जब जो है प्रश्न में कह दे कि इतना परसेंट बढ़ाया गया है, 10% बढ़ाया गया है, 15 बढ़ाया गया है, 20, जब बढ़ने का जिक्र हो तब हम धनात्मक चिन्ह लेते हैं, और जब जो है घटाने का संबंध दिया हो तब हम माइनस का चिन्ह लेते हैं। यहाँ पे दोनों जगह घटाने का है कि मतलब घट रहा है प्रतिशत, इसका मतलब जो फार्मूला हमने बताया है जहाँ प्लस रहेगा वहीं पे पूरा माइनस हो जाएगा। ठीक है, उनको हम माइनस ले लेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे मोहन के व्यय में, ठीक है, कमी, मोहन के व्यय में कुल कमी प्रतिशत। ठीक है, तो फार्मूला क्या था हमारा, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, यही है हमारा, बराबर a की जगह अब जो है घट रहा है तो -15 ले लेंगे हम, प्लस 5 भी घट रहा है, -5 ले लेंगे, प्लस a का मान -15 है और b का मान -5 है, और बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, -15 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 15 पचे 75 बटा 100 हो जाएगा। 25 से काट देंगे, 25 तिहाई 75 और 25 चौका 100 हो जाएगा। -15 -5 तो -20 प्लस 3 बटा 4 हो जाएगा। इसको एलसीएम लेके हम हल कर देंगे। ठीक है, 20 चौक 80 हो जाएगा, माइनस लगा देंगे और 3 एकम 3 और बटे 4 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब जो है 80 घट रहा है 3 में से तो -77 बटा 4 हो जाएगा, और जब इसे भाग देंगे तो -19 सही 1 बटा 4। ठीक है, और माइनस जो है दर्शा रहा है कि ये कमी हो रहा है हमारा। ठीक है, तो मोहन के व्यय में कुल कमी कितने की हुई, 19 सही 1 बटा 4% की जो है कमी हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न अब जो है हमारा प्रश्न है। ठीक है, इस प्रश्न में जो है वृद्धि भी है और कमी दोनों जो है इस प्रश्न में लिया गया है। तो हमारा प्रश्न है, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ गई, परंतु कुछ ही दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई। तो इस प्रकार
मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, हमको बताना है। वही जो हम पीछे फार्मूला बताए हैं उसी ट्रिक पर ये फार्मूला, ये सवाल जो है हल होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे मजदूरी, क्या लिखेंगे, मजदूरी में प्रतिशत परिवर्तन कितने का हुआ। तो हमारा फार्मूला वही है a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, यही फार्मूला है। ठीक है, तो a की जगह देखिए 20% बढ़ रही है तो यहाँ प्लस ही रहेगा, लेकिन 10% घट रही है तो b की जगह -10 रहेगा प्लस b की जगह हम a की जगह हमको 10 लिखना है और b की जगह -10 बटे 100। ठीक है, अब इस एक जीरो से ये खत्म हो गया, इस जीरो से ये खत्म हो गया हमारा। अब जो है 20 में से 10 घट जाएगा तो 10 बचेगा, प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो गया और 2 एक कम 2, 10 में से 2 घट गया 8%। 8% जो है उसके मजदूरी में अभी भी क्या होगा, वृद्धि होगा, क्योंकि यहाँ प्लस है। यदि माइनस आता तो उसका जो परिवर्तन क्या होता कि कमी में आ जाता, और यहाँ प्लस में है इसलिए उसको अभी क्या है, वृद्धि है। इस प्रकार के प्रश्न हम इन्हीं फार्मूलों पे लगा देंगे। इस प्रकार हमारा प्रतिशतता का वीडियो पार्ट 1 संपन्न हुआ। बहुत जल्द हम पार्ट 2 प्रतिशतता लेकर के आपके सामने प्रकट होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।